आजमगढ़ से राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन से सबको सुरक्षित वे सरकारी खर्च पर वापस ला रहे हैं। कहा कि सरकार बनने पर होली और दिवाली पर मुफ्त उज्ज्वल गैस सिलेंडर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चाहिए था और लोग घबराए। मैंने बिल्कुल घबराने का कोई कारण नहीं है। वैसे सीसीएस की बैठक होने के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि यूक्रेन के रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं और भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उनके भारत लाए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और व्यवस्था प्रारंभ भी हो गई। सीसीएस की बैठक में उन्होंने उसकी समीक्षा भी की और उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्लेन्स यानी प्लेन्स की संख्या पड़ोसी राष्ट्रों में, क्योंकि यूक्रेन में हम लैंड नहीं कर सकते, तो जो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में एयर स्ट्रिप पर वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमारे जो प्लेन वहाँ जाएं और वहाँ के हमारे बच्चे यूक्रेन में रहने वाले फिर वो बॉर्डर पर आ जाएं इन देशों के जहाँ पर हमारी प्लेन्स हैं और वहाँ से हम उनको ले आएंगे। आपने देखा भी रात को ही 3 या 4 खेप आ चुकी है, लगातार दिन में भी यह सिलसिला जारी है। हम लोग पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो हमारे वहाँ भारतीय हैं यूक्रेन में वह सब सुरक्षित सकुशल भारत लाए जाएंगे और सरकारी खर्च पर वो भारत लाए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत का समीकरण चल रहा है और पूर्वांचल जो है इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन स्वस्थ राजनीति का मतलब ये होता है कि राजनीति जाति पंथ मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए होनी चाहिए इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए, यानी जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही 2 आधार होने चाहिए। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जितना बीजेपी के नेता बड़े उतना बड़ा झूठ, जितने छोटे उतना छोटा झूठ। अब वो बोल सकते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलता हूँ। तो जिस तरीके का समीकरण लगाया जा रहा है और जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है उस पर भी तो आप कह सकते हैं सर कि आपकी जो जनता है, आपका जो वोटर है। मैंने जो कहना था सार्वजनिक सभा में मैंने बतला दिया लोगों को, वो तो क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कुछ छिपाने। कितना मानना है यूपी में आपकी सीटें आ रही हैं सर? मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव में जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस चुनाव में भी विजय प्राप्त होगी।